अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं मज़हर अब्बास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ़ कंटेंट्स हमारे चैनल पर आप लोग देखते रहते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन रमज़ान नाथा साहब, जिन्होंने एक एनजीओ बनाई और उसके तहत जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जा जाकर जो है लोगों की मदद की। सैलाब के जो मामलात रहे गुज़िश्ता दिनों में, उससे पहले करोना के मामलात रहे और कई इस तरह के मामलात में पाकिस्तानियों की जो है दर्द को समझते हुए उनकी मदद करने के लिए ये निकलते रहे और बेइंतहा जो है वो काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान भाई, ये बताइएगा कि ये जो इदारा आपने बनाया, ये बनाने का ख़याल आपको किस तरह मिला? एक्चुअली मेरे वालिद साहब ही 79 में जैसे काउंसलर रहे थे और वो एक चैरिटी का काम करते ही आ रहे थे हमारे फैमिलीज़, फिर बाई मरूम करते रहे। तो ये काम हम कर रहे थे, कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि इसको पेपर वर्क की पोजीशन पे आप ले आओ। तो मुझे कोई चंद साल हो रहे हैं कि हम इसे पेपर पोजीशन पे लेके आए और इसको रजिस्टर्ड करवाया, और वरना ये कार खैर का काम तो अरसे दराज से नस्ल दर नस्ल ही हम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा रमज़ान भाई, अभी जो फ्लड आया उसके अंदर बेइंतहा नुकसानात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, तो उसमें आपने जाके बेइंतहा में नज़र आया कि आप जो है कोशिश कर रहे थे कि जितना लोगों तक आप इमदाद पहुंचा सकें, उनकी मदद कर सकें। उसमें आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? असल में बहुत नागानी ही कह सकते हैं कि नागानी आ गई। और मैं आपके व्यूवर्स के को एक इल्म में बात डालना चाहूँगा जो शायद इतनी सोशल मीडिया पे नहीं आई बात। 1942 में जिस तरह सैलाब आया था, ख़ासकर ये जो मंछर झील और हमल झील 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। हमल झील जो है खैरपुर नाथन शाह के पास है, और मंछर झील जो है वो सेवन के करीब पड़ती है, बलूचिस्तान और सेवन के बॉर्डर के करीब पड़ती है। तो ये खीरथर जबल का जहाँ सिलसिला है, और वहाँ कोई 387 के करीब गांव हैं जो एक कुदरती खदोखाल के हिसाब से कुछ पहाड़ी इलाकों के ऊपर आबाद हैं। तो ये दो झील 1942 में एक हुई थी, हमल झील और मंछर झील, और इस दफ़ा जाके इस फ्लड के अंदर जाके ये जो है एक हुई। और मुश्किलें तो बहुत थी, लोग बेयारों मददगार थे। पहले तो बारिशों ने ही डिस्टर्ब कर दिया था, बारिशों से बहुत सारे लोगों के घर गिर गए और बहुत सारे लोग हलाक। तो ये सारा फ्री इलाज हो रहा है या इसके अंदर यहाँ पे फ़ीसेस भी ली जाती हैं, या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए जो है फ़ीस माफ़ है? बिल्कुल, यहाँ जो गरीब तबका है और जो ज़कात के ऊपर और ये उनके लिए बिल्कुल यहाँ फ्री है। अच्छा, हमने यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर इसलिए रखा है, एक माइनर सी 500 रुपये की यहाँ फ़ीस रखी हुई है। साहिब हैसियत जो दे सकता है या सीनियर सिटीज़न भी देना चाहे, जिसका अपनी खुददारी उसकी ना ख़राब हो, तो वो 200 रुपये भी दे के चला जाता है, ताकि उसको ज़कात में नहीं करवाना है या ऐसे। तो इस तरीके से हमने साथ प्राइवेट सेक्टर को और चैरिटी सेक्टर को हमने साथ रखा, ताकि इस इदारे के अंदर जो है वो मेंटेन हो सके। एक मेरी शाख जो है सेवन शरीक में है, वहाँ बिल्कुल फ्री है, वहाँ कोई फ़ीस नहीं है, वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। और यहाँ सिर्फ हमने कराची में जैसे कुछ ऑपरेशन आई के ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग 2-2 लाख के ऑपरेशन है, तो वो लेंस उनका 70,000 रुपये का है। तो हम सिर्फ लेंस के अंदर सारा डॉक्टर सर्जरी सारी हमारी तरफ से उन सफ़ेद पोश लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों को भी ये एक बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, ये ज़कात का मामला तो एक तकरीबन चलता आ रहा है। जो लोग मुखय्यर हज़रात होते हैं वो अपनी ज़कात देते हैं कि लोगों की मदद हो जाए। जो सादात हैं जो ज़कात नहीं लेते, सदका नहीं लेते, उनके लिए भी आपने कुछ यहाँ पे इंतज़ाम किया है? बिल्कुल, मेरे वो दोस्त हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मेरे वालिद साहब से ही चैरिटी का काम आ रहा है, और कुछ लोगों ने पेपर्स। तो हम जिनकी स्कूल्स की फ़ीस जिन स्टूडेंट्स की भरते थे, आज वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अच्छी सीट्स पे बैठे हैं। तो वो वहाँ से मुझे फ़ंड जनरेट करके भेजते हैं, जस्ट लाइक अ डोनेशन। उसमें कोई ज़कात नहीं है, कुछ भी नहीं है, डोनेशन है। आप उसमें हिंदुओं का भी इलाज करा सकते हो। सादात के लिए तो हम खुम्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़कात की निस्बत सादात को जैसे खुम्स दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो जस्ट लाइक अ डोनेशन के ऊपर हम उनका सबका काम करते हैं।
جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس طرح کی شخصیات موجود ہیں جو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور دن رات ایک کر دیتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان۔